आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हम सबको इंडिया नहीं भारत शब्द का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिस पर सियासत तेज हो गई है। इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें। विपक्षी गठबंधन के INDI नाम रखने के बाद से ही सियासत के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान इंडिया को लेकर केंद्र में आ गया है। मोहन भागवत ने कहा कि जो विशिष्ट नाम होते हैं उनका भाषांतर नहीं किया जाता, इसलिए हम सबको इंडिया नहीं भारत शब्द का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। मोहन भागवत के बयान के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई। महागठबंधन या कहें INDIA गठबंधन के नेताओं ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को निशाने पर लिया। आपके नाम बदलने की गुहार ये देश के संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर का सीधा अपमान है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने इसे संविधान बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। देखिए, भारत के संविधान ने इंडिया मतलब भारत, भारत मतलब इंडिया कहा है, भारतीय संविधान में दर्ज है। मोहन भागवत जी को ये बात कैसे पचेगी? तो आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि इंडिया नाम ऐसे तैसे नहीं मिला है, बल्कि संविधान ने दिया है। देने के बजाय भाजपा का जो एजेंडा जो आरएसएस और नागपुर से चलता है, इस बार देश में काम चलने वाला नहीं है। देश की जनता ने इंडिया के साथ मन बनाया है। जबकि बीजेपी नेताओं ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। परम पूज्य सर संचालक जी ने ठीक ही कहा है। इस देश के नाम वेद पुराणों में भी भारत ही है और भारत के संविधान में भी भारत है। इससे पहले मोहन भागवत ने 1 सितंबर 2023 को कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, सभी भारतीय हिंदू हैं और सभी भारतीय हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। भागवत ने कहा कुछ लोग इसे समझ गए हैं, जबकि कुछ अपनी आदतों और स्वार्थ के कारण समझने के बाद भी इस पर अमल नहीं कर पा रहे। जाहिर सी बात है, एक बार फिर संघ प्रमुख के इन दो बयानों पर देश की राजनीति गर्मा सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो। भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नीतीश और तेजस्वी ने हाँ ना में जवाब दिया। सवाल है कि जब मुद्दों पर ही मत ना मिले तो फिर बीजेपी से एकजुट होकर कैसे निपटा जाएगा। मुंबई में गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के बाद पटना आए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक सुर में कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार घबराई हुई है। नीतीश कुमार आशंका भी जाहिर कर रहे हैं और बार बार ये कहते हैं कि एक देश एक चुनाव की मंशा से लगता है सरकार समय से पहले चुनाव कराना चाहती है। हम तो पहले ही से मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नहीं है, वे ऐसी कवायद को बेकार की बातें कहते हैं। भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा, लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम तो कीजिए, पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। 2024 के चुनाव में अभी कुछ महीनों की देरी है, पर सियासी पार्टियां अभी से पूरी ताकत दिखाने की कोशिशों में हैं। विपक्षी गठबंधन के नेताओं की तीसरी बैठक मुंबई में हो चुकी है। चौथी बैठक दिल्ली में होने और फिर एक साथ मिलकर पूरी एकजुटता से बीजेपी को पटखनी देने का दावा किया जा रहा है। पर केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर जिस तरह आगे बढ़ रही है, उसने विरोधियों को भी पशुपेश में डाल दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुंबई में INDI गठबंधन की बैठक हुई। एक तरफ विपक्षी गठबंधन के नेता बैठक को सफल बता रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने विपक्ष की बैठक पर तंज कसा है।
3 मीटिंग में 3 मुख्यमंत्री रूठ गए। बात अगर होनी चाहिए तो लोगों की आर्थिक न्याय की होनी चाहिए, वन नेशन वन इनकम हो। घमंडिया गठबंधन है, 25 दल के लोग जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनको करने की खुली छूट होगी। क्योंकि इनको लग रहा है कि यह विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक हुई और मुंबई से लौटने के अगले ही दिन नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंच गए लालू प्रसाद से मुलाकात करने। अब महागठबंधन के नेता एकजुटता का दावा कर रहे हैं। बात अगर होनी चाहिए तो लोगों की आर्थिक न्याय की होनी चाहिए, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए लोगों के साथ। और अभी मान लीजिए क्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता विपक्षी गठबंधन पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी MLC शाहनवाज हुसैन का कहना है कि ये रूठे हुए लोगों का गठबंधन है। अलायंस भी बनाया तो अलायंस में वहां पर पटना में केजरीवाल जी रूठ के चले गए थे। बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे नीतीश कुमार जी, वो रूठ के चले गए। और मुंबई में ममता जी रूठ के चली गई। INDIA गठबंधन पर बड़ा हमला बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी बोला है। जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा, बैठक में तय हुआ इनमें से कोई PM बना तो बाकी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को खत्म करेगा। घमंडिया गठबंधन है, 25 दल के लोग जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनको करने की खुली छूट होगी, जैसा कि मनमोहन सिंह के जमाने में होता। यानी मुंबई में होने वाले फोटो सेशन से लेकर पटना में नीतीश कुमार के राबड़ी आवास पहुंचने तक ये जताने की कोशिश हो रही है कि गठबंधन मजबूत है और बात बन चुकी है। लेकिन 3 बैठकों के बावजूद संयोजक के नाम पर सहमति न बन पाना ये बताता है कि अभी गठबंधन में कई पेंच बाकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मटन की सीक्रेट रेसिपी सीखी है। राहुल ने अपने हाथों से मटन में तमाम मसाले डाले और हाथ से अच्छी तरह मिलाया। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की ओर से शेयर किए गए वीडियो में लालू यादव उनको राजनीति के गुर सिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी लालू प्रसाद के साथ मटन भी बनाते हैं और डिनर भी करते नजर आए हैं। चैंपियन है इस चीज के, तो मैंने देखा मैं भी सीख लेता हूँ थोड़ा। मटन है गोट का, बिहार से मंगा है। हाँ डालो। कितना डालना है लालू जी? 2 चम्मच। 2 चम्मच। इसमें क्या है? इसमें ब्लैक पेपर और ओनली ब्लैक पेपर, बस ब्लैक पेपर। हाँ इतना। हाँ डालिए। धनिया। हाँ धनिया पाउडर पिसा हुआ सील पर। अच्छा। हल्दी और 2 स्पून। हाँ एक और डाल दो। डालिए। तो पहली बार आपने कब पकाना सीखा? छोटे थे? हाँ छोटे थे, 6-7 क्लास में। पटना हम आए थे, हमारे भाई लोग आए थे काम करने, तो बुलाए थे, तो उन लोग का खाना वाना पकाना, जलावन चुनना, बर्तन धोना, मसाला पीसना, सब वहीं पर हम सीखे थे। मन से पूछेंगे कि आज क्या खाने का मन करता है, डिमांड के अनुसार सामान मंगा के पकवाते हैं। तो जैसे शाम का खाना होगा कब डिसाइड कर देते हैं? सुबह करते हैं या 7 बजे? बस वही जो इच्छा होती है, और जो घर में होता है वो उनको नहीं खाना होता है। नहीं वो बिल्कुल नहीं। लास्ट मिनट। लास्ट मिनट। और